हाय गाइस। हम ना जब इंग्लिश बोलते हैं, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं अच्छी से अच्छी इंग्लिश बोलूं और अगले बंदे को इम्प्रेस कर सकूं। अगर हम अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते तो हमारा जो इम्प्रेशन है वो गलत पड़ता है अगले बंदे पे, वो हमें किसी खाते में नहीं डालता। तो इस वजह से ना आपका जो बोलने का अंदाज़ है, जो बोलने का वे है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आप अगले बंदे को या किसी को भी इम्प्रेस कर सकें। अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो फिर आपका प्रोनंसिएशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई भी लैंग्वेज है आप उसे अच्छी तरह प्रोनाउंस कर सकें। जहाँ ग्रामर इम्पोर्टेंट होती है वहाँ पर आपकी स्पीकिंग वे भी अच्छा होना चाहिए, आपका अंदाज़ अच्छा होना चाहिए। जब आप अच्छे अंदाज से बोलते हैं तो जिससे कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसे अच्छी तरह आप बात समझा सकते हैं और उसे इम्प्रेस भी कर सकते हैं। चलें उसी टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। उसका पहला टॉपिक है जो इस इम्प्रेस करने से रिलेटेड है, वो है प्रोनंसिएशन। किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए, जो बोलने के लिए, किसी लेटर को बोलने के लिए जो हम अंदाज़ इस्तेमाल करते हैं, तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, उसे हम प्रोनंसिएशन कहते हैं। ये सारी हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसके रूल्स भी हैं कुछ जो मोस्टली वर्क करते हैं और समटाइम्स वर्क नहीं भी करते, लेकिन ज़्यादातर वर्क करते हैं, इस वजह से हम इसे रूल्स कहते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला है डेफिनेशन। प्रोनंसिएशन है क्या? अभी मैं बता चुका कि किसी बात को, किसी वर्ड को, किसी लेटर को प्रोनाउंस करने का, बोलने का जो तरीका है उसे हम प्रोनंसिएशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है प्ले, फली। अब अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? हर ज़ुबान की ना कुछ बेसिक सिंबल्स होते हैं जिससे वो ज़ुबान के वर्ड्स मिलते हैं। बेसिक सिंबल्स मिलके एक वर्ड्स बनाते हैं। हर ज़ुबान के लिए कुछ मखसूस सिंबल होते हैं जो जिन्हें अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं जिनमें से 21 कंसोनेंट्स हैं और 5 वॉवल्स हैं। और इनके वॉवल्स के जो रूल्स हैं ये मोस्टली चेंज होते रहते हैं क्योंकि इन वावल्स ज़ेर, ज़बर, पेश वगैरह लगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं और इनका जब इस्तेमाल करते हैं कहीं पर ये लॉन्ग साउंड देते हैं, कहीं पर ये शॉर्ट साउंड देते हैं। वो रूल्स हम इसमें देखेंगे सारे। एन अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स और सिंबल्स यूज टू राइट अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए जो हम लेटर्स या सिंबल्स यूज़ करते हैं उन्हें अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। हरूफ तहजी हरूफ या अलामतों का एक मजमूआ है जो किसी ज़बान को लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स दिए गए सारे A to Z। ये सारे अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ उनके साउंड्स भी दिए गए हैं। कौन सा वर्ड किस की साउंड्स देगा, कौन सी उसकी वॉइस होगी, कौन सी साउंड वो देगा, फ़ोनीम कौन सी होगी। रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। देयर आर सम रूल्स जो कि मोस्टली वर्क करते हैं, समटाइम्स वर्क नहीं भी करते हैं। तो इस वजह से रूल्स हैं क्योंकि ये ज़्यादातर वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको 3 कॉलम्स मिलेंगे। फर्स्ट पे होगा लेटर, यानी आवाज़, कौन से लेटर मिलके कौन सी आवाज़ देते हैं। उसके बाद साउंड होगा, यानी उसकी कौन सी आवाज़ साउंड मिलेगी, कौन सी आवाज़ निकालेंगे वो। और उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल वर्ड्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। चलें देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं, कौन कौन सी आवाज़ ये देते हैं, साउंड देते हैं। पहला है डबल ई ई ए। जहाँ पर भी ये आपको मिलेगा किसी वर्ड के दरमियान में तो या एंड पे, तो ये आवाज़ देते हैं छोटी ये की, छोटी ये की साउंड देते हैं। जैसे एग्जांपल है सीन, सी, मीट, सीट। ये दोनों वर्ड्स छोटी जे की साउंड दे रहे हैं। एस डबल ई एन सीन, एम डबल ई सॉरी एम ई ए टी मीट, एम डबल ई टी मीट, सेम। यानी छोटी ये की ये दोनों लेटर्स मिलके ना
छोटी ये की साउंड देंगे। नेक्स्ट वन है ए आई ए वाई। ए आई ए वाई, ये बड़ी ये की साउंड देंगे। जहाँ पर ये आपको मिलते हैं तो आपने उसे बड़ी ये प्रोनाउंस करना है, जैसे रेन, मेन, प्ले, मे। नेक्स्ट वन है आई जी एच। आई जी एच जहाँ पर आपको मिले वो आवाज़ देगा आई की, आई की साउंड देगा, जैसे लाइट, राइट, माइट। नेक्स्ट है टी आई ओ एन, डबल एस आई ओ एन, शन की साउंड देंगे, जैसे नेशन, एग्ज़ामिनेशन, स्टेशन, एडमिशन। यानी ये जो लेटर्स हैं किस किस की साउंड देते हैं और कहाँ कहाँ, ये सारी आपको डिटेल दिखाई जा रही है। नेक्स्ट वन है ओ ए आ जाता है। ये ए ऐसे समझ लें यहाँ पर साइलेंट है, ओ की आवाज़ निकलती है, वाह की आवाज़ निकलती है, वाह। जैसे कोट, बोट, रोड। ए और यू इकट्ठे आते हैं कहीं तो ये अलिफ की आवाज़ देंगे, यानी ए की साउंड समझ लें और यू यहाँ पर ऐसे समझ लें साइलेंट है, ये एज ए शो पीस है। काशन, काज, पास। डी ई आ जाता है, किसी वर्ड के स्टार्ट में डी ई आ जाता है तो ये डी की आवाज़ देगा, डी ई, डी की आवाज़। डिग्रेड, डिटरमाइंड, डिबेट। इसी तरह आर ई आ जाता है कहीं पर तो वो स्टार्ट में ही आना है, जैसे डी ई डाल, छोटी ये छोटी डाल की आवाज़ दे रहा था। इसी तरह आर ई जो है छोटी रे, छोटी है री की आवाज़ देगा, जैसे री अपेयर, रीगेन, रीबिल्ड। सी, सी के बाद अगर आई आ जाता है, ई आ जाता है, वाई आ जाता है तो ये सीन की साउंड देगा, अदरवाइज़ ये काफ की साउंड देगा। जहाँ पर आपको वर्ड में एंड पे स्टार्ट दरमियान में कहीं पर भी आपको मिलता है उसके बाद आई ई वाई लिखा हुआ है तो फिर आवाज़ देगा सीन की, अदरवाइज़ ये काफ की साउंड देगा। लाइक सिटी, साइट, सेंटर, फेस, फैंसी। नेक्स्ट है जी। जी के बाद भी सेम वही साउंड, वही वर्ड्स हैं, वही लेटर्स हैं, जैसे आई ई वाई तो ये जीम की साउंड देगा, और अगर ये नहीं है तो फिर ये गाफ की साउंड देगा। जनरल, जिम, जेंट। इसी तरह टी एच आ जाता है तो ये थे और दाल की साउंड देगा। थम, थ्रो, दिस, दैट। टी सी एच आ जाता है, टी यहाँ पर साइलेंट है, जस्ट दिखाने के लिए लिखा हुआ है, कोई इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं है। सी एच चे की साउंड देता है और यहाँ पर चे की साउंड ही आएगी, लाइक कैच, स्नैच, मैच, हैच। अब ए की साउंड यहाँ पर, ए से पहले कोई लेटर है, उसके बाद ब्लैंक स्पेस यानी कोई और लेटर है, उसके बाद ई है, तो यहाँ पर ए की बड़ी जे की साउंड निकलेगी, जैसे रेस, आर लिखा है खाली जगह पे पहले, फिर ए है, फिर उसके बाद खाली जगह पे सी लिखा है, फिर ई लिखा है। रेस, फेस, हेट, रेट। ए की साउंड सेम, लेकिन ये जस्ट 3 लेटर्स होंगे, इसमें ज़्यादा लेटर्स नहीं होंगे, जस्ट 3 लेटर की बात करेंगे तो याय की आवाज़ देगा, बड़ी याय, भाई ऊपर हमज़ा है ना, खाली जगह ए, खाली जगह, तो ये आवाज़ देगा बड़ी याय की। कैप, मैप, टैप, हैट। इसी तरह आई की साउंड सेम, वही फार्मूला जो ए का था वही सेम यहाँ पर आई का अप्लाई हो रहा है। ब्लैंक स्पेस आई, ब्लैंक स्पेस ई, तो आई की साउंड निकलेगी यहाँ पर। यहाँ पर आई की साउंड देगा, ये जो दरमियान वाला आई है
तो ये सेम आई की ही साउंड देगा। जैसे IGH आई की साउंड देता है, सेम यहाँ पर भी ये आई की साउंड देगा। राइस, माइस, नाइस। डबल ओ, इसके बाद आ जाते हैं TDK, तो ये वाह की आवाज़ देगा, जस्ट वाह। साउंड ज़्यादा इसको हम लंबा नहीं करेंगे, शार्ट साउंड देगा। जैसे लुक, बुक, फुट, कुक, सो ऑन। डबल ओ आ जाता है, लेकिन इसके बाद TDK नहीं है, तो ये लॉन्ग साउंड देगा, ऊ की आवाज़ देगा। जैसे मून, सून, नून, स्कूल। इसी तरह SH आ जाता है, TIA आ जाता है, CIA आ जाता है, CIE आ जाता है, CIO आ जाता है। आप के माइंड में होगा ना, पहले C के बाद आई आए तो सीन की आवाज़ देगा, फिर ये शीन की साउंड क्यों निकल रही है? क्योंकि इसके बाद फिर मेंशन किया हुआ है TIA होगा, CIA होगा, CIE होगा, CIO होगा, तब ये शीन की आवाज़ देगा, अदरवाइज़ वो सीन की साउंड ही निकलेगी। जैसे स्पेशल, ग्लेशियर, प्रीशियस, इनिशियल। नेक्स्ट है एच की साउंड। अगर XWR-G के बाद H आता है, XWR-G के बाद H आता है, तो H साइलेंट होगा, इसकी कोई साउंड नहीं होगी। लाइक वट, एग्जोट, राइम, गोस्ट, सो ऑन। वावल है कोई, उसके बाद S लगा हुआ है, फिर वावल है, तो वो साउंड देगा SZ की। जैसे अब्यूज़, अम्यूज़, रेज, प्लीज़। कंसोनेंट है, उसके बाद ई लगा है, यानी हम लेटर के वर्ड के एंड की बात कर रहे हैं। लेटर लगा होगा ई, पहले उससे कंसोनेंट होगा, फिर ई लेटर लगा होगा इसके एंड पे, तो ई यहाँ पर साइलेंट होगा। और समटाइम्स ये इससे पहले कोई वावल है तो उसको लॉन्ग साउंड देता है, जैसे हमने पीछे देखा, ए का देखा, आई का देखा, वो फार्मूला। अगर इससे पहले कंसोनेंट है तो ये ई साइलेंट होता है। जैसे फेक, शेक, लीव, सो ऑन। उसके बाद है TURE, TURE, चर, TURE, चर की साउंड देगा। जैसे नेचर, टॉर्चर, फ्यूचर। PH आ जाता है, फे की साउंड देगा, फ़ोन, ग्राफ, पैराग्राफ। DG आ जाता है, D यहाँ पर साइलेंट होगा, G की ही आवाज़ निकलेगी और वो जीम की साउंड देता है अगर उसके बाद E आता है तो। जैसे डॉज, ब्रिज, जज। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिएगा।